हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हमारा अब तक फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था इंट्रोडक्शन टू सी। कुछ बेसिक्स कर चुके थे हम। आज का हमारा टॉपिक था कॉन्स्टेंट्स। अब हमारे पास कितने टाइप के कॉन्स्टेंट है सी में? 4 टाइप्स के हैं। जैसे इन्होंने यहाँ कर दिया, सबसे पहले हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड देन कैरेक्टर कांस्टेंट। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू सेव होती है और कैरेक्टर कांस्टेंट जिसके अंदर कैरेक्टर की फॉर्म में सेव होती हैं चीज़ें। ठीक है, अब न्यूमेरिक कांस्टेंट हमारे पास क्या, आगे इनके भी सब पार्ट्स हैं हर एक के। ठीक है, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कंबाइन होके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स। They are often referred collectively as numeric type constant. इन दोनों टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? न्यूमेरिक टाइप कांस्टेंट। आगे एक बार देखते हैं पहले इंटीजर्स कांस्टेंट के बारे में। हमारे पास क्या है? एन इंटीजर कांस्टेंट इज एन इंटीजर वैल्यूड नंबर। इंटीजर वैल्यूड नंबर होता है, इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के ऊपर ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, कम से कम 1 डिजिट ज़रूर होना चाहिए। कोमास एंड ब्लैंक्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द कांस्टेंट। कांस्टेंट में आप कोमा या ब्लैंक नहीं यूज़ कर सकते। और इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट एंड एक्सपोनेंट। डेसिमल भी नहीं यूज़ होना चाहिए। एक्सपोनेंट मीन्स ये वाला ई या ये वाला ई भी यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, the constant can be preceded by a minus sign or plus sign. default sign is plus. आप कांस्टेंट को माइनस से या प्लस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस कांस्टेंट के आगे कोई भी साइन नहीं लगा रहे तो जो सी लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही लेके चलेगी उसे। द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट कैन नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड फॉर ईच टाइप ऑफ कांस्टेंट. these bounds will vary from one C compiler to another. For a 16-bit computer, the allowable range for an integer constant is this. कि जो रेंज फिक्स कर दी गई है ना कांस्टेंट के लिए, इससे बाहर आप नंबर नहीं ले सकते। मिनिमम आप इतना ले सकते हो, मैक्सिमम इतना ले सकते हो। 16-बिट कंप्यूटर में हर एक कंपाइलर में अलग अलग रेंज फिक्स कर देते हैं कि मैक्सिमम इतनी ले लो आप, मिनिमम इतना ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंटीजर कांस्टेंट के भी आगे कुछ पार्ट्स दे दिए हैं हमारे पास। देखो, पहले हमने कांस्टेंट किया, कांस्टेंट में न्यूमेरिक कांस्टेंट हम कर रहे हैं, न्यूमेरिक में हमने इंटीजर कर लिया, इंटीजर के आगे पार्ट्स चल रहे हैं, फिर हम रियल पे जाएंगे, रियल के आगे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट के पार्ट क्या है? एक है डेसिमल इंटीजर। ये मान लो सबसे पहला ये हो गया हमारे पास इंटीजर, इसका सब पार्ट ये हो गया डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट can consist of any combination of digits taken from the set 0 to 9. If the constant contains 2 or more digits, the first digit must be something other than 0 like this. अब डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में आप क्या कर सकते हो? 0 से लेके 9 तक के आपको डिजिट्स यूज़ करने होंगे। आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशन इन्होंने क्या लगा दिया? 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का अगर आप कांस्टेंट ले रहे हो तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा किसी से भी स्टार्ट हो जाए। सिंगल डिजिट आप 0 वाला ले सकते हो, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट वाला कांस्टेंट आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी के सामने कोई साइन नहीं लगा रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको पॉजिटिव लेगा, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव लेगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव लेगा। और रेंज हमें यहाँ इन्होंने बता ही दी है। ठीक है, इस रेंज के बाहर तो हमें वैसे भी नहीं जाना। फिर इसकी सेकेंड टाइप है इंटीजर कांस्टेंट की ही ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स। An octal integer constant can consist of any combination of digits taken from the set 0 to 7. डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में क्या इन्होंने सेट दिया था? 0 से लेके 9 तक। अब इसमें क्या दे दिया? ऑक्टल में 0 से 7 तक के डिजिट आप यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट डिजिट मस्ट बी 0। उन्होंने क्या कहा था? 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट वाला अगर आप कोई कांस्टेंट ले रहे हो तो फर्स्ट डिजिट 0 के अलावा कुछ भी होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट तो 0 ही होना चाहिए। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एज ऑक्टल नंबर, सम एग्जाम्पल्स आर दिस: 0, 037, 0743, 0551। सिर्फ 0 से लेके 7 तक के डिजिट यूज़ करने हैं और हर एक नंबर आपका 0 से ही स्टार्ट होना चाहिए। रेंज आपकी वही रहेगी। ठीक है, फिर थर्ड है इसका इंटीजर कांस्टेंट में ही हमारे पास पार्ट है हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट।
A sequence of digits beginning with 0x or 0 capital X is considered as a hexadecimal integer. अब ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्टार्ट कहाँ से होगा, 0x 0 स्मॉल x या 0 कैपिटल x. स्टार्टिंग हर एक आपके कांस्टेंट की यहीं से होगी, पीछे आप अपने नंबर जो भी हो इन्होंने कंडीशन लगाई हो वो लगाने पड़ेंगे आपको. देखो आगे क्या है. इट कैन देन बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टेकन फ्रॉम 0 to 9. 0 से 9 तक के आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो. एंड A to F आइदर अपर केस और लोअर केस. इसमें आप क्या कर सकते हो, ए से लेके एफ तक के आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो, 0 से 9 तक के नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, ये सब यूज़ कर सकते हो. ठीक है. और द लेटर ए टू एफ रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 10 to 15. ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 10, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा 11, सी क्या कर रहा होगा 12. इस तरह से इन्होंने बता दिया. डी क्या कर रहा होगा 13, ई क्या कर रहा होगा 14, एफ क्या कर रहा होगा 15. मान लो आपको लिखना है, आप एक नंबर लिखना चाहते हो 918 लिखना चाहते हो. ठीक है. तो इसको हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 0x स्मॉल x लिख लो या कैपिटल लिख लो. फिर 9 तो हमारे पास है सीधा है. उसके बाद 18 के लिए हमारे पास क्या है, 18 के लिए कुछ नहीं है, तो मतलब 18 को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा. मान लो हमारे पास 18 की जगह यहाँ पे होता 12 होता 912, तो आप कैसे करते, यहाँ पे 9C लिख सकते थे, स्मॉल c लिख दो या कैपिटल C. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 912 को. ठीक है. स्टार्टिंग इससे ही होनी चाहिए. यहाँ कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, यहाँ भी कैपिटल स्मॉल. 0 से लेके 9 तक के तो आपके नॉर्मल डिजिट हैं, और बीच में आप ABCD भी यूज़ कर सकते हो, A से लेके F तक के. उनको रिप्रेजेंट इन्होंने किया 10 11 12 13 14 15 तक. ठीक है. वैलिड इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं, और रेंज इन्होंने फिक्स कर दिया 32 बिट में क्या है, 16 बिट में क्या रेंज रहेगी मैक्सिमम. इसके बाद कुछ इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट हमें बता दिए हैं. 32,156. ये इनवैलिड क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमा यूज़ हो गया. हमें तो कंडीशन दी हुई थी कि कॉमा ब्लैंक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होता. और नेक्स्ट वाला इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ डेसिमल यूज़ हो गया. हमें बोला गया था डेसिमल नहीं यूज़ करना. फिर 32E9 इन्होंने क्या बोला था, ये एक्सपोनेंट वगैरह या कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए. यहाँ एक्सपोनेंट आ गया तो इसलिए ये इनवैलिड हो गया. और ये अंडरस्कोर आ गया, इन्होंने जब डिजिट ही नहीं डाला, एक भी अंडरस्कोर नहीं है, माइनस है, डिजिट कोई डाला ही नहीं, माइनस से हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे. तो एटलीस्ट 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, ये भी हमारे पास कंडीशन थी, तो ये इसलिए ये भी इनवैलिड हो गया. तो ये थे हमारे पास. देखो एक बार रिपीट कर देती हूँ. अभी तक हमने क्या किया, कांस्टेंट के टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हम सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट पे गए. न्यूमेरिक कांस्टेंट के 2 टाइप है, इंटीजर और रियल. इंटीजर पे सबसे पहले हमारा काम चल रहा था. इंटीजर कांस्टेंट की हमने कंडीशंस पढ़ी कि वो कैसे दिखाई देते हैं. इंटीजर कांस्टेंट के आगे 3 पार्ट्स पढ़े, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट और हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट. इंटीजर वाला काम खत्म हो गया. फिर हम पढ़ेंगे अब रियल कांस्टेंट. फिर हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट कंप्लीट हो जाएंगे. फिर हम कैरेक्टर कांस्टेंट पे जाएंगे. देखो रियल कांस्टेंट में हमारे पास क्या है, रियल को हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बोल देते हैं. A real or floating point is a base 10 number that contains either a decimal or an exponent or both. कि ये डेसिमल भी कंटेन कर सकता है, या फिर ये एक्सपोनेंट कंटेन कर सकता है, या फिर डेसिमल और एक्सपोनेंट दोनों को कंटेन कर सकता है. एग्जांपल जैसे दे दिया 5000.0, डेसिमल आ गया ना, यहाँ पे 0.0083, डेसिमल आ गया -0.73. ये सारे क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट है या रियल पॉइंट है. 1.667E एक्सपोनेंट भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, +8. ठीक है. इस तरह से ये सारे के सारे आपके रियल कांस्टेंट में आ जाते हैं. आगे इसके रूल्स क्या बताएंगे. अ रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट. इंटीजर में भी यही बोला था कि कम से कम 1 डिजिट ज़रूर होना चाहिए. इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट. चाहे आपके पास वो फुल, जैसे मान लो आप 1 लिखना चाह रहे हो, तो आप अगर 1 लिखते हो तो ये इंटीजर में चला जाएगा. अगर इसको 1.0 लिख देते हो तो ये रियल कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. अगर आप रियल में लाना चाहते हो तो डेसिमल ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको. इट कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर कोई साइन नहीं लगा रहे तो वो क्या एज्यूम करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही लेके चलेगा. ठीक है. ये तो थे कुछ रूल. आगे ये एक्सप्लेनेशन भी पढ़नी ज़रूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं.
द एक्सपोनेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक्सपोनेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेंटीसा और एक होता है एक्सपोनेंट। दीज कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट आर आइदर टू स्मॉल और टू बिग। बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं या बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, उनके लिए इनको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टेंट 1.667 ई प्लस 8 हैज़ अ मेंटीसा वैल्यू ऑफ, जो ई से लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो हो जाता है आपका मेंटीसा वैल्यू, और ई के बाद वाला जो पार्ट है वो होता है एक्सपोनेंट। ई के लेफ्ट में मेंटीसा, राइट में एक्सपोनेंट। ठीक है। इन एक्सपोनेंट फॉर्म द इंटरप्रिटेशन ऑफ floating point number is same as scientific notation, just that base 10 is replaced by letter e और e। तो जैसे आपकी साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप देखते हो मतलब जो भी होता है बेस 10 की जगह बस यहाँ क्या आ जाता है, स्मॉल ई या कैपिटल ई आ जाता है। दस द नंबर 1.2 इंटू 10⁻³ किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10 की पावर -3 है ना, तो -3 इधर आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट पार्ट में। 1.2 के साथ मल्टीप्लाई है, ई की जगह 10 की जगह किसने ले लिया, ई ने, और लेफ्ट में हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 1.2। ठीक है, या इसको स्मॉल ई लिख दो या कैपिटल ई लिख दो। रियल कॉन्स्टेंट्स हैव अ मच ग्रेटर रेंज देन इंटीजर्स, इंटीजर से ज़्यादा बड़ी रेंज होती है इनकी। टिपिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ranges from 3.4 e minus 38 to maximum 3.4 e plus 38 on 16-bit machine। ये सारी इन्होंने वो 32 बिट में भी रेंज बता दी, ये आपको याद रहनी चाहिए ताकि कंपलसरी में अगर आ जाए तो आप उसको आंसर कर सको। ऑल्सो द वैल्यूज 0.0 लेस देन दिस और दिस इज वैलिड एज रियल कॉन्स्टेंट। 0.0 को भी आप वैलिड मतलब होती है हमारी रियल कॉन्स्टेंट में वैल्यू। ये आगे की एक दो लाइनें और देख लेना, इसके बाद सीधा मैं बता देती हूँ। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू रियल कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और थोड़े से रूल्स बता दिए हैं। द मेंटीसा पार्ट एंड एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय लेटर ई। मेंटीसा पार्ट और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट ई से सेपरेट होना चाहिए, कैपिटल ई या स्मॉल ई से। द डिफ़ॉल्ट साइन ऑफ मेंटीसा पार्ट इज़ पॉजिटिव, अगर आप कोई साइन नहीं लगा रहे तो मेंटीसा का जो डिफ़ॉल्ट साइन वो है पॉजिटिव लेके चलेगा। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट विच शुड बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट आपका डेसिमल वाली वैल्यू नहीं ले सकता, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही लेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। एक्सपोनेंट कौन सा था, ई के राइट वाला। मेंटीसा पार्ट कौन सा है, ई के लेफ्ट वाला। ठीक है, एक दो रूल्स हमारे पास क्या है। द रेंज ऑफ रियल कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज दिस, ये रेंज अभी इन्होंने बताई थी। अब कुछ इन्होंने इनवैलिड हमें रियल कॉन्स्टेंट बता दिया, कौन कौन से हैं। 20,125.0 कोमा तो आ ही नहीं सकता, तो ये इनवैलिड हो गया। 25,325 ये इनवैलिड क्यों हो गया, क्योंकि डेसिमल ही नहीं कहीं आया, क्योंकि हमें तो बोला गया था कि रियल कॉन्स्टेंट में तो डेसिमल होता ही होता है। 253E13.2 ये क्यों इनवैलिड हो गया, क्योंकि ई के राइट में जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है वो कैसा हो गया, डेसिमल वाला हो गया। इन्होंने हमें बोला था कि एक्सपोनेंट वाला पार्ट हमेशा ही इंटीजर होता है। ठीक है, ये हो गए आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट, जिसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट में अब तक हमने पढ़े इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। इसके बाद अब आपके आ रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कैरेक्टर को सेव करते हैं अपने अंदर। इसके दो टाइप क्या हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। देखो, कैरेक्टर कांस्टेंट का नाम से आप बता सकते हो, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या करता है, या तो एक सिंगल अल्फाबेट को अपने अंदर रखता है, या सिंगल डिजिट को, या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल को, और इन्वर्टेड कॉमा में होता है हमेशा। ये देखो, ये हो गया हमारा अल्फाबेट, ये डिजिट, ये भी डिजिट, ये आपका डेसिमल हो गया, स्पेशल कैरेक्टर एक तरह से, ये भी आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया, सिंगल होना चाहिए बस। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स हैव इंटीजर वैल्यूज दैट आर मशीन डिपेंडेंट। द इंटीजर वैल्यूज रिप्रेजेंटेड द कैरेक्टर मे बी डिफरेंट ऑन अनदर मशीन। दूसरी मशीन पे वो अलग हो सकती है जो इंटीजर वैल्यू आप कैरेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। द कॉन्स्टेंट्स themselves आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट अपने आप में कैरेक्टर सेट से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट बता दिए इन्होंने। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कैसे होते हैं, अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स
इंक्लूडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोटेशन मार्क्स। कैरेक्टर कांस्टेंट की क्या पहचान थी? सिंगल कैरेक्टर होता है इनके अंदर और सिंगल इन्वर्टेड कोमा। यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, स्पेशल सिंबल डाल दो, नंबर डाल दो, या सिंगल ये डाल दो, बहुत सारे अल्फ़ाबेट डाल दो, ये सारे क्या हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है। समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर मे ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्पेशल कैरेक्टर आ गया ना इसमें। दीज कैरेक्टर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का आगे आएगा टॉपिक। जो आगे की एक दो लाइन रहेंगे वो एक बार देख लेना। कल के लिए जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एस्केप सीक्वेंस, थोड़ा सा ये, और ये रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। आपका कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट वाली यूनिट में हमारे पास कितने हैं? ये हैं 4 चैप्टर्स हैं। हम देखेंगे शायद हम चारों कर लें चैप्टर्स, और इस वाले में हम 2 या 3 चैप्टर्स करेंगे, और इस वाली थर्ड यूनिट में तो हमारा होता है ये वाला चैप्टर करते हैं हम। ठीक है। और फोर्थ यूनिट में ये वाला, मतलब साथ साथ जैसे जैसे हम करेंगे ना बताते जाएंगे। कल आपके 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो आधी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।